हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन का टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल के एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं और वे क्वेश्चंस बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं जिसे कि बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको ज़रूर इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने में यह वीडियो जो है उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक पिंड को ऊपर की ओर सीधा फेंका गया है तथा वह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। यदि g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उस वेग का मान ज्ञात कीजिए जिस वेग से पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया है। क्वेश्चन सीधा और सिंपल बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको जमीन से सीधा ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। ठीक, और g का मान लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए कि इस ऑब्जेक्ट को किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया होगा। कोई ना कोई इसका वेग होगा, शुरुआती वेग इसका रहा होगा। तो बताइए कि वो किस वेग से उसको ऊपर की ओर फेंका गया होगा। तो ये वेग निकालना है इसको। तो आइए देखते हैं इसको। दिया गया क्या क्या है यहाँ पे, h दिया गया है, ऊंचाई 10 मीटर, और g का मान दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना इसका वेग है, यानी शुरुआती वेग, यानी किस वेग से इसको फेंका गया था। लगाते हैं इसमें गति का पहला समीकरण। तो इसमें गति का दूसरा समीकरण लगाते हैं। तो गति का दूसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चूंकि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है, और जब गुरुत्वीय त्वरण गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो तो उसको हम लोग मंदन बोलते हैं और वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, और s के जगह पे ऊंचाई यानी हाइट लेना है h। अब एक बात और यहाँ ध्यान रखना है कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह फेंका गया वेग जो है प्लान वेग यानी एस्केप वेलोसिटी के से कम है, तो वह वस्तु जो है कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद पुनः धरती की ओर लौट आता है। और जब ऊंचाई की ओर मैक्सिमम हाइट पे जब होता है तो वहां जाने के बाद उसका वेग जो है शून्य हो जाता है, यानी वस्तु रुक जाता है, यानी कि उसका अंतिम वेग शून्य हो जाता है। तो अंतिम वेग जब शून्य हो जाएगा तो यहाँ पे v का मान हो जाएगा क्या, 0 इज इक्वल टू u का मान निकालना है हमको। तो यू स्क्वायर अब माइनस 2g का मान कितना लेना है 9.8 और h का मान 10। तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जा रहा है यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 98, यानी कि यू स्क्वायर माइनस 196। इसको इधर लेके आएंगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो u इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो 196, यानी u का वैल्यू जो आ जाएगा इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ये जो है इस वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआती वेग होगा जिस वेग से इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया होगा। अगला प्रश्न है, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा। इसमें उसका ठीक उल्टा है पिछले क्वेश्चन का। पिछला क्वेश्चन में था कि नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे थे, अब यहाँ ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं। यानी एक इमारत है, एक वहां से इस वस्तु को नीचे की ओर गिराया जा रहा है और त्वरण उसका दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ध्यान रखिए कि जब किसी वस्तु को ऊपर से हम छोड़ते हैं तो छोड़ते समय छोड़ने से पहले उसका वेग क्या रहा होगा, शून्य रहा होगा, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। और कहा जा रहा है कि जब नीचे की ओर गिर रहा है वस्तु
तो बताइए कि 3 सेकंड बाद t इज इक्वल टू 3 सेकंड के बाद जो है उसका वेग क्या होगा, यही निकालना है। तो लगाते हैं इसमें गति का पहला समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v का मान क्या हो जाएगा, निकालना है हमको, और u का मान क्या, शुरुआती वेग 0, और a के जगह पे क्या लेंगे हम, गुरुत्वीय त्वरण यानी g, और t निकालना है, t दिया हुआ है सॉरी। तो v इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, g का मान ले लेते हैं कितना 9.8 और t का मान दिया गया है 3। तो ये हो जाएगा फिर से v इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 427.4 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि 3 सेकेंड बाद जो इसका वेग है 27.4 सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये हुआ। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 9.8 मीटर के वेग से सीधा ऊपर की ओर फेंका गया है, उसे वापस धरती पर लौट कर आने में कितना समय लगेगा। इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जिसको कि नीचे से फेंका जा रहा है, मान लेते हैं धरती है, धरती से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, और इसका शुरुआती वेग u दिया गया है। ये कितना दिया गया है जी, u इज इक्वल टू दिया गया है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि उसे वापस धरती पर लौट कर आने में कितना समय लगेगा। यानी कि ऊपर गया होगा ये, और ऊपर जाने के बाद ये रुक गया होगा, यानी इसका भीग जो है 0 हो गया होगा, और पुनः वापस जो है नीचे की ओर आया होगा। तो निकालना क्या है यहाँ पे कि यहाँ से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में टोटल कितना समय लगेगा। तो दिया क्या गया है यहाँ पे, u इज इक्वल टू दिया गया है शुरुआती वेग 9.8 मीटर पर सेकेंड, g का मान हम निकाल लेंगे, g इज इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो देखिए पहले इसको नीचे से ऊपर जाने में समय लगेगा कुछ, तो वो समय मान लेते हैं कि t1 लगा, और ऊपर से नीचे आने में t2 लगा। तो पहले निकाल लेते हैं, गति का पहला समीकरण लगाते हैं। तो v इज इक्वल टू, एक मिनट, पहले t1 निकालते हैं इसका, t1 यानी कि नीचे से ऊपर जाने का, नीचे से ऊपर जाने में क्या हो जाएगा, तो लगाएंगे यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u का मान दिया गया है यहाँ पे कितना 9.8, और चूंकि ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जाएगा तो g का मान ऋणात्मक होगा, तो -9.8 यानी -9.8 इंटू टी। तो जब इसको हम नीचे लेकर के आएंगे तो ये इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये है v इज इक्वल टू 0, तो 9.8 माइनस 9.8 टी। तो यहाँ से 9.8 टी इज इक्वल टू 9.8, तो टी निकल के आ जाएगा यहाँ से 1 सेकेंड यानी t1। अब आगे देखते हैं t2। t2 जो है वस्तु को ऊपर से नीचे आने में, तो फिर लगाएंगे यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब ऊपर से नीचे आएगा तो a का मान धनात्मक होगा, तो v का मान दिया है 9.8 इज इक्वल टू u का मान 0, क्योंकि ऊपर से शुरुआती वेग 0, प्लस g का मान 9.8 और t। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 9.8 t इज इक्वल टू 9.8, तो t निकल के आ जाएगा यहाँ से भी 1, यानी t2 भी 1 आ जाएगा। अब टोटल t कितना हो गया, t1 प्लस t2, यानी कि
2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड का टाइम लगेगा उसको नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो उसका भार क्या होगा। वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है, उसका भार निकालना है। बहुत ही सिंपल है। m इज इक्वल टू 100 ग्राम दिया गया है, इसको केजी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 100/1000, यानी कि 0.1 kg। और W निकालना है तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है m इंटू जी। m का मान 0.1 kg और इंटू कितना g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन इजी है इसलिए 10 ले रहा है। ये हो जाएगा कितना 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, यानी कि 1 न्यूटन जो है उसका भार निकल के आएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 600 ग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। जी इज इक्वल टू इतना लेना है, तो यानी कि m दिया गया है यहाँ पे भी, m इज इक्वल टू 600 ग्राम, इसको केजी में बदलेंगे तो 0.6 kg हो जाएगा। ये इसका भार निकाल लेते हैं पृथ्वी पर। W इज इक्वल टू m इंटू जी, यानी m का मान है 0.6 kg और g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये निकल के आ जाएगा 6 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, यानी कि W का मान आ गया 6 न्यूटन। अब देखिए आप लोग को ये बात जानकारी होगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान भार जो होता है, जितना पृथ्वी पे भार है, चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, यानी चंद्रमा की सतह पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह का 1/6 भाग होता है। तो उस तरह से वेट भी 1/6 भाग होगा, तो चंद्रमा पे वेट कितना हो जाएगा, यानी WM अगर मून लिखे हम यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 6 न्यूटन/6, यानी कि WM जो निकल के आएगा वो 1 न्यूटन आएगा, यानी कि चंद्रमा पर उस वस्तु का भार 1 न्यूटन होगा। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।